हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बारे में। ठीक है, 1 से 30 तक का तत्व का परमाणु भार निकालना सिखाएंगे, वो भी इजी तरीके से। ठीक है, कैसे कैसे निकाला जाता है और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा परमाणु द्रव्यमान होता क्या है या परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है। इसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। जो है ना, ये सब क्या, ये नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है कि नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जिसको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को ए से इंडिकेट करते हैं, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, वो भी ट्री के माध्यम से। सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, विषम संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसी को विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। यदि परमाणु संख्या सम संख्या हो तब क्या फॉर्मूला भार के लिए लगेगा, भार इक्वल टू 2 इंटू परमाणु संख्या। ठीक है, यदि परमाणु संख्या विषम संख्या रहे तब क्या फॉर्मूला लगेगा, भार इक्वल टू 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के तत्व तक यूज होगा ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, 20 से लेकर के 30 तक के तत्व में ये यूज होगा परमाणु भार निकालने के लिए। ठीक है ना। यदि परमाणु संख्या सम संख्या हो तब क्या फॉर्मूला लगेगा भार के लिए, भार इक्वल टू 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 4 जोड़ देंगे। यदि परमाणु संख्या विषम संख्या रहे तो भार इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 5 जोड़ देंगे। ठीक है, यदि परमाणु संख्या 7 का गुणज हो तो भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 3 को जोड़ देंगे। तो देख लेते हैं परमाणु संख्या भी जानना पड़ेगा ना बाबू। जब परमाणु संख्या जब दिया गया है तो वो क्या होता है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं, परमाणु संख्या को क्या चीज से डिनोट करते हैं, Z से, अब प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से। तो चलिए अब हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कैसे कैसे परमाणु भार निकाला जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी रहता है जो फॉर्मूला पे ये नहीं आएगा, जिसको मैं रेड कलर से गोला दे दिया हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। ये बोरॉन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसीलिए इसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, छोटे बके जितना भी तत्व है उसमें सब में ये फॉर्मूला लागू होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है या भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम 2 पर है, तो हीलियम सम संख्या है कि नहीं है, 1 से 20 तक के तत्व में ये फॉर्मूला यूज होगा आपका। ठीक है, यदि परमाणु संख्या सम संख्या रहे तो भार इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू परमाणु संख्या होता है। तो हीलियम क्या है, सम संख्या है कि नहीं, तो टू इंटू परमाणु संख्या, तो 4 हो गया, 2 इंटू परमाणु संख्या। लिथियम क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या लिखे क्या फॉर्मूला लिखे हैं, यदि परमाणु संख्या विषम संख्या हो तब भार इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1। तीसरा 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1। 7 और बेरिलियम का ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होता है, 2 इंटू परमाणु संख्या। 2 पहले लिखिए या बाद में लिखिए, प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो बेरिलियम 4 पे है, तो 4 गुने 2 इक्वल टू 8। तो जो एक्सेप्शनल है जैसे 5, 7, 9, 17, 18। ठीक है, इसको मैं छोड़ के पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कार्बन का कितना पे है, 6 पे। सम संख्या है कि नहीं, तो सम संख्या है, तो 2 गुने परमाणु संख्या, तो 2 गुने परमाणु संख्या यानी 12। इसका भार कितना, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12। अब फिर उसी तरह ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, तो सम संख्या है कि नहीं है, तो 2 गुने परमाणु संख्या, 8 दूना 16, तो 16 परमाणु भार हो जाएगा 16। नियॉन ये क्या है, सम संख्या है विषम संख्या, सम संख्या है, इसीलिए 2 इंटू
परमाणु संख्या इक्वल टू 10 दूना 20, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सोडियम का 11 पे है, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1। यहाँ पे यही ना फॉर्मूला लिखा है, भार इक्वल टू जब विषम संख्या रहे तो 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1, ठीक है, तो 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या है, सम संख्या है विषम संख्या, सम संख्या है, इसलिए 2 गुना परमाणु संख्या यानी 12 पे है, तो 12 12 दूना 24, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या बोले हैं, ये फॉर्मूला क्या बोले थे, यदि परमाणु संख्या विषम संख्या हो तो 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1। परमाणु संख्या इसका कितना है 13 है, तो 13 गुना 2 और प्लस 1 यानी 27। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सिलिकॉन 14 पे है, ये सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या रहेगा तो 2 गुना परमाणु संख्या लिख देंगे, तो 14 दूना 28, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है 15 है कि नहीं, तो 15, ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या रहे तो क्या करना है 2 से गुना कर देना है और 1 जोड़ देना है, 15 दूना 30 और प्लस 1 31, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है 16 है, ये सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है, तो इसीलिए 16 गुना 2 यानी 32। चलते हैं पोटेशियम की ओर, ठीक है, यानी इसका परमाणु संख्या कितना है 19 है, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए 19 गुने 2 और प्लस 1 यानी 39, 19 दूना 38 और प्लस 1 39। कैल्शियम इसका परमाणु संख्या कितना है 20 है, तो 20 दूना 40, क्या बोले हैं परमाणु संख्या अगर सम संख्या रहे तो 2 गुने परमाणु संख्या हो जाता है यानी 40। ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं स्कैंडियम में। स्कैंडियम में क्या, ये इसका परमाणु संख्या कितना है 21 है, परमाणु संख्या 7 का गुणज हो तो भार इक्वल टू क्या होगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 3 जोड़ देंगे, परमाणु संख्या प्लस 3 जोड़ देंगे, 7 3 का गुणज है कि नहीं, 21 दूना 42 प्लस 3 45, 20 से 30 तक में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। टाइटेनियम क्या है सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है, तो सम संख्या अगर रहेगा इसमें तो क्या होगा 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 4 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी 22 दूना 44 और प्लस 4 48। वेनेडियम इसका परमाणु संख्या कितना है 23, अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या यूज होगा, देख सकते हैं परमाणु संख्या विषम संख्या हो तब 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5 जोड़ देंगे, है ना फॉर्मूला आप लोग को बताएं, देख सकते हैं 2 गुना परमाणु संख्या और प्लस 5 जोड़ देंगे यानी 23 दूना 46 और 5 51। क्रोमियम इसका परमाणु संख्या कितना है 24 है, सम संख्या अगर रहेगा तो क्या होगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 4 जोड़ देंगे, 24 दूना 48 और प्लस 4 48 4 52। परमाणु संख्या इसका कितना है 25 है, तो मैग्नीज 25 पे है कि नहीं है, तो 25 ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है, अगर 21 का गुणा रहेगा 21 का गुणा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर 21 का गुणा नहीं रहेगा विषम संख्या रहेगा तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 25 दूना 50 अब प्लस 5 55 हो गया। 26 आयरन इसका परमाणु संख्या कितना है 26 है ना, सम संख्या रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 4 यानी 26 दूना 52 4 56, ठीक। अब 27 कोबाल्ट को भी देख लेते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 27 है, जब विषम संख्या रहेगा तो क्या कर 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5, 27 दूना यानी 54 5 59। निकेल का भी देख लेते हैं, ये सम संख्या है कि नहीं, सम अगर परमाणु संख्या 7 का गुणज जो रहेगा तब क्या करना है भार इक्वल टू क्या होगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 3, तो 7 चौका 28 7 का गुणज नहीं है तो प्लस 3 जोड़ देंगे इसमें, 2 गुना परमाणु संख्या 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 3, तो 28 दूना 8 यानी 56 3 56 3 59। एक कपर भी देख, इसका परमाणु संख्या कितना है 29, विषम संख्या रहेगा तो क्या बोले हैं 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5 जोड़ देना है, तो 29 दूना 58 5 63। जिंक अगर सम संख्या रहेगा तब 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 4 जोड़ देंगे, तो 2 गुना इसका परमाणु संख्या कितना है 30 है, तो 30 गुने 2 60 और प्लस 4 64, तो 64 में 1 जोड़ दिए हैं इसमें यानी 65, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब एक्सेप्शनल की ओर चलते हैं, जो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये विषम संख्या है, अगर विषम संख्या रहेगा यानी 1 से 20 तक तो क्या फॉर्मूला लगाना है, विषम संख्या रहेगा तो ये 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1, लेकिन अगर इसमें हम वो फार्मूला अगर ये लगाते हैं तो क्या हो रहा है क्या 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, 11 है क्या नहीं 10 होगा। 17 का भी देख लेते हैं, सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है, अब विषम संख्या के लिए भार का फॉर्मूला क्या है 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1,
तो अगर 2 गुना परमाणु संख्या +1 जोड़ेंगे तो होगा क्या, नहीं, इसीलिए इसका 14 है। ये जो एक्सेप्शनल में है उसको तो कंपलसरी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बोले हैं, जब विषम संख्या रहेगा तो भार इक्वल टू 2 गुना परमाणु संख्या +1। तो अगर इसमें पुटिंग कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसको कंपलसरी याद करना पड़ेगा। 9 दूना 18, इसका 18 हो जाएगा। जैसे 17 का भी हम लोग देख लें, परमाणु भार कितना होता है 35.5, विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा तो फॉर्मूला क्या बोले हैं, 2 गुना परमाणु संख्या +1। 17 दूना 34, 35, अब 35 पॉइंट इसमें 5, इसमें देखा जाता है मिनिमम अप्रॉक्स हो जा रहा है। इन 18 का देखा जाए तो 18 सम संख्या रहेगा तो क्या करना है, 2 गुना परमाणु संख्या, तो 18 दूना 36, 18 का, 7 का, 9 का और 5 का, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसीलिए ये इस फार्मूला में नहीं बैठ रहा है। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।